हवाले से था जब आपको इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया था और जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया था और इस बात पे अफसोस का इजहार किया था कि आपको इल्लीगल डिटेंशन सेंटर में रखा गया और यह भी कहा गया कि द कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेसेस इट्स डीप कंसर्न एट दिस ब्रीच ऑफ द स्पिरिट ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन कौंसुलर रिलेशंस। ये बताएं आपके साथ हुआ क्या था? 2005 में आप वहां तैनात थे, क्या हुआ था आपकी जबानी हम जानना चाहते हैं। जी, ये अक्टूबर 2005 की बात है। 27 अक्टूबर 2005 को मैं जब दफ्तर से शाम के वक्त निकला पाकिस्तान कॉन्सुलेट से, तो दफ्तर के बाहर एक पुलिस एहलकार ने जो कि यूनिफॉर्म में था। अच्छा, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आप किस हैसियत से काम कर रहे थे न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट में? ये मेरी देखो न्यूयॉर्क में पोस्टिंग हुई थी 1987 में, ठीक, हैसियत अकाउंटेंट के, ठीक, 3 साल का टेन्योर था और 1991 में मैं वहाँ से वापस आ गया ट्रांसफर पे इस्लामाबाद और यहाँ से आकर अपनी दफ्तर से फरागत ले ली, रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट सर्विस को और वापस अमेरिका चला गया था और वापस जाकर फिर दोबारा कॉन्सुलेट में बहैसियत लोकल एम्प्लाई के, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाई के मैंने दोबारा सर्विस शुरू की। ठीक जी, तो अब आप बताएं कि आपके साथ हुआ क्या फिर उस दौरान? ये जो आप बता रहे थे कि 2005 में आपके साथ ऑफिस से निकलने के बाद आपको उठाया गया, अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, क्या किया गया? जी, 27 अक्टूबर 2005 की बात है। शाम के वक्त मैं दफ्तर से निकला और चंद कदमों के फासले पर एक पुलिस एहलकार ने बाहर रोड पर मुझे रोका और रोकने के बाद कहा कि आपसे कोई बात करनी है। ठीक, और उसके बाद इसी दौरान में मैं जब उसके साथ बातों में मसरूफ था तो एक गाड़ी आई जिसमें 2 सिविल लिबास में एहलकार थे। उन्होंने आकर मुझे कहा कि हैंड्स अप कर दें, मैंने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे हैंडकफ्स डालकर उस गाड़ी में डाला और मुझे फेडरल प्लाजा न्यूयॉर्क ले गए। ठीक, और वहां पर जाकर एक सेल में मुझे डाल दिया और उसके बाद अपनी कार्रवाई वगैरह वो कुछ करते रहे और फिर मुझसे सवाल जवाब किए और इस दौरान उन्होंने मेरी तस्वीरें ली, फिंगरप्रिंट्स लिए और गले में वो बैज सा डाल करके अरेस्टेड था उसकी तस्वीरें ली और उसके बाद फिर मुझे उसी सेल में दोबारा वापस डाल दिया। ठीक, चंद घंटों के बाद कुछ और साहिबान आए, उन्होंने फिर मुझे वहाँ से निकाला गया और उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने पहले तो बड़े मुअद्दबाना शराफत से कहा कि भाई माजरत की उन्होंने कि वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये बड़ा नाजायज़ हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपना तारफ कराया कि हम FBI के हैं। ठीक, उनमें जो उनके सीनियर थे, मुझे नाम तो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने ही सवाल किया कि भाई बात जो कुछ होना है वो तो हो गया है, अब इसको आप भूल जाएं। अब यह है कि भाई आप हमारे लिए काम करें और हम आपको हर तरह की सहूलतें और हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे और आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे। मैंने उनके उस जवाब में ये कहा कि भाई वो तो सारी बात की, पहले तो ये मुझे बताएं कि मुझे किस बिना पर उठाया गया। ठीक, और दूसरा ये कि मैं आपको पता है कि मैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट का एम्प्लाई हूँ, आप मेरे दफ्तर को ये इतला दें। सही, और उनके बगैर, उनकी इतला के बगैर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने अपने रवैये में थोड़ी सख्ती बरती, धमकी अमेज लहजे पे आए और बिलाखिर जब वो नाकाम हो गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, खैर वो चले गए। उसके कोई तकरीबन दो घंटे के बाद उसी रात को मुझे न्यूयॉर्क से एक गाड़ी में बैठाकर उसी तरह हैंडकफ डालकर कड़ियां लगाकर न्यू जर्सी एलिजाबेथ डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया गया। ठीक, ये इस लेटर में जिक्र भी है इसका। जी, और उसके बाद जब वहाँ मुंतकिल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई एक एहलकार ने मुझे कहा कि भैया आप कपड़े हैं ये पहन लो, जो डिटेनीज का वहाँ ड्रेस था, और अब मेरी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कस्टडी में ले ली और उस पर इन्वेंट्री करके साइन कर लिया। उसके बाद मुझे एक वार्ड में दाखिल कर दिया गया जहाँ पर कि और लोग भी डिटेनीज थे। उसके बाद वार्ड में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं हुई। उसी दिन रात को, बल्कि दूसरा दिन शुरू हो गया था, मैंने अपने कॉन्सुलेट को वहाँ उस वार्ड से बार फोन करने की फैसिलिटी थी, तो मैंने कॉन्सुलेट में फ़ोन करके इतला की कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। ठीक, तो कॉन्सुलेट ने अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर एक्शन लिया। उनके मतलब एहलकार मेरे पास आए, अपने कुलीग, और उनसे आकर मुझसे मिले, उनको सारी बात मैंने बताई और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, हम स्टेट डिपार्टमेंट के साथ फ़ौरन आपका केस टेकअप करते हैं।
और कांसुलेट ने यानी फौरी तौर पर बहुत तावन किया मेरे साथ। अपने तौर पर उन्होंने जितना मेरे साथ तावन किया मैं उनका शुक्रगुजार हुआ और उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अच्छा यूनुस साहब, किस किस्म का काम करने के लिए वो आपको दावत दे रहे थे? जो आपने कहा कि उन्होंने आपको उठाया फिर आपको कायल करते रहे, किस किस्म का काम चाह रहे थे वो आपसे? काम की नेचर तो उन्होंने नहीं बताई कि क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ये एग्री कर लें कि जो हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हमारी एजेंसी के लिए काम करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं, जिस पर मैंने उससे माजरत की। ठीक, यानी कि आप FBI के जासूस बन जाएं, उसके लिए मालूमात पहुंचाएं, वरना तो उन्होंने कहा कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, अब ये नहीं, उन्होंने ये तो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जासूस की, लेकिन उनसे कहा कि आप हमारी एजेंसी के लिए काम करेंगे और हम आपको हर तरह की मराहत फैसिलिटीज देंगे। ठीक तो है। इसके बाद फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद फिर वही लोग वापस आए और दोबारा उन्होंने कहा कि हम आपके पास दोबारा आए और हम ये हमारा इंप्रेशन ये है कि आपने हमारी प्रपोजल पे गौर किया होगा और आपने उसे एक्सेप्ट किया होगा। मैंने उस वक्त भी उनसे वही जो पहले मेरा मौक़िफ़ था दोहराया कि मैं आपके लिए किसी किस्म का काम नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान कांसुलेट का एम्प्लॉई हूँ और दूसरा ये है कि मैं कोई भी इस तरह की बात सुनने के लिए करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये बताएं आपको जिस रेमंड डेविस के मामले पे जिस वियना कन्वेंशन की बात हमें सिखाई जा रही है, आपको भी इसी वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल था और इस इस्तिस्ना के बावजूद आपको उठाया गया? जी, जहाँ तक ये अमरीकी शहरी का तल्लक है, ये तो इसका मामला चूंकि अदालत में ज़ेर समाअत है, उस पर तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। जिनेवा कन्वेंशन की जहाँ तक बात है, मेरे कांसुलेट में इन चूंकि जो एम्बेसी का स्टाफ और एम्प्लॉइज होते हैं वो सभी जो उसके जिनेवा कन्वेंशन के से अंडर कवर होते हैं और उसमें कांसुलेट ने और हमारी एम्बेसी जो वाशिंगटन में थी उन्होंने इसी बेस पर स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मेरा केस टेकअप किया और फोर्सफुली किया। ये और बात है कि उनकी बात सुनी नहीं गई, लेकिन वही मतलब और तो कोई बात थी नहीं। जिनेवा कन्वेंशन ही एम्बेसीज पे अप्लाई होता है और उसी के तहत उन्होंने केस टेकअप किया। यानी कि खुद जो हमें आज सबक सिखाया जा रहा है, अमेरिका ने, उनकी एजेंसियों ने खुद उसी कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाई एक तरह से आपके मामले में। 1 महीने तक आपको जो है वो उन्होंने डिटेंशन सेंटर में रखा। जी, 1 महीने से ज्यादा रखा, 1 महीने से कुछ दिन ऊपर रखा और उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसे ये नहीं, सिर्फ यही इसी बात पर वो इसरार करते रहे कि मैं उनके लिए काम करूं। इस दौरान मैंने अपने मतलब अटॉर्नी की सर्विसेज भी हायर की और उसने भी मुझे बताया कि भाई आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन आप जैसे आदमी के लिए इन लोगों के लिए काम करना आपको मुनासिब नहीं है। ठीक है, और ये भी बताएं कि आपकी कोई मशकूक सरगर्मियां थी? क्या आपकी गाड़ी में भी उसकी तरह से टेलीस्कोप, वायरलेस सेट, पिस्तौल, इस तरह की चीजें निकली थी क्या? साहब, बात यह है कि वहाँ पर यानी हम तो मैं जहाँ पर भी रहा हूँ और इसी तरह जहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान के सफारतकार हैं उन्होंने हमेशा मतलब सफारतकारी का उसका अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम किया है और कभी भी कोई इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ आज तक मतलब है कम अज़ कम मेरे इल्म में या आपकी नोटिस में नहीं आई होंगी। ठीक, तो आपकी किस किस्म की जॉब थी? आपने कहा कि लीगल काउंसलर के आप साथ थे, क्या काम, आपकी जिम्मेदारियां क्या थी, हुदूद क्या थी आपकी? काउंसलेट तो कोई भी काम ले सकता है, लेकिन मेन तो काउंसलेट में वहाँ काउंसलर सर्विसेज होती है जो कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती हैं, वीज़ा पासपोर्ट जिसमें शामिल है। उसके अलावा जितने भी VVIPs है ये वहाँ न्यूयॉर्क में जिनका स्टे ये वहाँ से गुजरते हैं उनका प्रोटोकॉल की सर्विसेज में अंजाम देता था और कांसुलेट और अपने जो लोग हैं वो इंतहाई मुझ पर भरोसा करते थे। इसके अलावा आपको याद होगा जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उस वक्त पाकिस्तानियों के साथ काफ़ी वहाँ पर मतलब है वो परेशान थे, एक तरह से ज्यादतियाँ हुई हैं। ठीक, तो उस दौरान गवर्नमेंट ने US गवर्नमेंट के साथ एक समझौते के तहत मुझे जो फेडरल प्लाजा है जहाँ पर पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन होती थी वहाँ डिप्यूट किया और मैंने उन लोगों को तकरीबन 2.5-3 महीने तक काउंसिल सर्विसेज अपनी काउंसलिंग वगैरह उनकी की, उनको हर तरह से तसल्ली दी ताकि परेशान ना हो और उनको ये तासर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान और एम्बेसी काउंसिल आपके साथ हैं। जी, तो यूनुस कुरैशी साहब, कोई वजह इस 1 महीने की डिटेंशन की नहीं बताई गई आपको? जब हमारे कॉन्सुलेट ने आपके मामले के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश की उन्हें भी कोई वजह नहीं बताई गई और जब आप ना बिके ना झुके, खुदा का शुक्र है, तो फिर आपको बस वापस भेज दिया गया? जी, उन्होंने जब मतलब मेरे मौक़िफ़ से वो मुतमईन नहीं हुए तो फाइनली उन्होंने कुछ तो करना था, या तो मुझ पर कोई चार्ज लगाते या फिर मुझे छोड़ते। तो फाइनली उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप अपना केस अगर
जब मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपने वकील की सर्विसेज हायर की, तो उस वक्त कांसुलेट ने मुझसे रब्ता किया कि अगर आप वकील की सर्विसेज अपना केस कंटेस्ट करना चाहते हैं कोर्ट में, तो फिर कांसुलेट और एम्बेसी जो है ना वो आपका साथ नहीं देगी। मैंने जवाब में ये कहा कि भाई मैं तो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता हूँ इस जेल से, मैंने अपना केस वाला कोई कंटेस्ट नहीं करना। ये चीज़ उन्होंने मुझसे लिखवा कर उसके बाद मुझे चंद दिनों के बाद अदालत में पेश किया गया, और पेश करने के बाद यही चीज़ जज ने मुझसे पूछी कि आप अपना केस फाइट करना चाहते हैं। मैंने वही जज से कहा कि मैं अपना केस फाइट नहीं करना चाहता और वापस जाना चाहता हूँ। तो उस पर अदालत ने मुझे मतलब वापस पाकिस्तान मतलब डिपोर्ट करने के आर्डर किए। ठीक ठीक। यूनुस कुरैशी साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त आ गया है। यूनुस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसुलेट के साथ ये मुलाजिम थे। इनको भी इसी वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन 2005 में जिस तरह से FBI ने उन्हें उठाया, 1-1.5 महीने के करीब उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा, खुद